सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम तेरे वचन को जान पा रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए इस बाइबल अध्ययन का संचालन हम पवित्र आत्मा को सौंपते हैं ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ ही परमेश्वर आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। जैसा आप चाहते हैं हम सिखा पाए और जैसा आप चाहते हैं हम सीख पाए। सारे संचालन को, सारे बाइबल अध्ययन को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर महिमा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय कंप्लीट कर लिया, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को हमने सब देखा कि ये सारी चीजें वहां पर हुई। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया है, उसके ऊपर दोष आरोपित कर दिया गया है, उसको मार डालने की सम्मति हो चुकी है। तो यहां पर हम 27वें वचन के माफ कीजिएगा 27वें अध्याय के पहले वचन से हम अब आगे बढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति कर ली। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथों में सौंप दिया। यानी कि उन्होंने उसके ऊपर आरोपित कर दिया, जैसे मैंने बताया कि उसको सजा देने के अधिकारी नहीं थे और आरोप ले जाकर के वो हाकिम के पास यानी पिलातुस के पास ही उन्हें जाना पड़ेगा ताकि वो उन्हें सजा दे। तो उसके पास वो ले गए और जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास लौटा के दे आया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाया, पाप किया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो हम देखते हैं कि पिलातुस के पास ले जाने से पहले उस कायफा के घर में, जो महायाजक कायफा है, उसी के घर में जो यहूदा इस्करियोती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। और वो जाकर के उन 30 चांदी के जो सोने के सिक्के, माफ कीजिएगा, जो 30 चांदी के सिक्के थे जिसके एवज में प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वाया था, वो उन्हें लौटा देता है और कहता है कि मैंने निर्दोष के साथ ये गलत कर दिया। वो पछताता है इस बात को कि मैंने निर्दोष को घात करने के लिए तुम्हारे हाथों में पकड़वा दिया और ये मैंने बहुत पाप किया है। तब भी वहां वो जो महायाजक हैं, पुरनिये हैं, वो उसकी बात को कहते, भाई हमें कुछ नहीं मतलब, तूने जो किया वो तू जान, हमें कोई मतलब नहीं है, तूने जो किया वो तेरा पाप तेरे सर पे है। तो वो क्या करता है, वो पैसे जो सिक्के जो उन्होंने दिए होते हैं उन्हें वो लौटा देता है और वो नहीं लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो उन सिक्कों को मंदिर में, यहाँ पर जहां पर ये सब बातें कायफा के घर हो रही, वो वहां पर मंदिर में उन सिक्कों को फेंक कर वहां से चला जाता है। और इतना आत्मग्लानि उसे होती है इस बात की कि मैंने अपने प्रभु के साथ ये सारा कार्य कर दिया। उसने फिर वहां पर सुसाइड कर लिया और अपने आप को फांसी लगा दी। 6वें वचन में हम देखते हैं, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुमार के खेत में मूल्य में दे दिया। तो हम यहां देखते हैं, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता है उनके द्वारा भी यह भविष्यवाणी की गई थी कि वो जो कुमार का खेत लिया जाएगा उसी चांदी के सिक्कों के एवज में। तो यहां हम देखते हैं कि जब उसने अब सुसाइड कर लिया तो जो पैसा उनके पास जो वो मंदिर में फेंक कर यहूदा इस्करियोती चला गया था, उन्होंने उससे वापस भंडार में नहीं रखा। क्योंकि वो देखिए, यहां हम देख रहे हैं कि वो जान रहे हैं, अगर ये लोग देखिए, यही एक धार्मिकता जो है हम देखते हैं लोगों की कि वो अच्छी तरह से अपने मतलब धार्मिकता कहूंगा, जो परमेश्वर के विरोध में जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में जो युक्तियां करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन अपनी अहम के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके कारण वो उस पाप को भी कर लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो ये प्रधान याजक लोग हैं, ये पुरनिये वगैरह, ये जान रहे हैं कि लहू के
लहू के बदले वाला ये पैसा है, ये पैसा अच्छा नहीं है कि हम मंदिर में डालें, ये धार्मिकता का काम नहीं होगा। इससे कोई खेत ले लें जो परदेशियों के लिए जो जो हो जाएगा, उनके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये वो जान रहे हैं, लेकिन जान करके भी उस कार्य को वो वहां पर उन्होंने जो है किया, क्योंकि वो अपने अहंकार में है, अपने अपने अहम में है, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को वो खोना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। और यही होता है इनकार करने वाले लोगों के साथ, कि वो जानते तो हैं कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसको समझना नहीं चाहते। वो डरते हैं अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से, अपने अहंकार के आगे, अपनी झूठी शान कि हमारा सालों से ये चला आ रहा है, हम ये तो मानते आ रहे हैं, दादाओं से मानते आ रहे हैं, हमारा देश ये, मतलब देश दुनिया, मतलब देश की, समाज की इतनी चिंता होती है कि उस परमेश्वर को भुला देते हैं। उसकी जो जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है, उसका कोई एक देश नहीं है कि कोई पाकिस्तान है या इंडिया है या अफगानिस्तान, उसका तो पूरा ब्रह्मांड है। तो वो हमें सोचना चाहिए कि हम ठीक है, हम किसी देश में रह रहे हैं, हमारे कर्तव्य उसके प्रति करने के लिए, लेकिन उससे भी बढ़कर वो पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना की, रचना की, और उसने हमें बनाया अपने स्वरूप में। तो उसने हमें बांटा नहीं, लेकिन हमने अपने आप को इन बेकार की चीजों में बांट करके परमेश्वर के विरोध में कार्य किए। तो हम यहां देखते हैं कि यहां जैसे कि जो याजक हैं ये लोग माफ कीजिएगा, जो याजक लोग हैं ये भी जानते हैं कि हमने ये गलत कार्य किया, लेकिन वो भी जानबूझ करके भी उसने हट के अपने जिद में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के बैठे। तो हमने यहां देखा कि यहूदा इस्करियोती के बारे में। तो अब हम यहां क्या देखते हैं कि 11वें वचन में हम देखते हैं कि जो यीशु है वो हाकिम के सामने खड़ा है। यहां पर उसे वो हाकिम यानी उस पिलातुस के सामने वो लोग ले गए। तो वहां हाकिम का भी काम है कि वो भी पूछेगा, वो भी जांच पड़ताल करता है, क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए वो दोषी नहीं किसी को ठहराएगा। तो वहां वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू अपने आप ही कह रहा है। तब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी सारी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हम यहाँ एक सीन अब देख रहे हैं। अभी तो कायफा के यहाँ ये सारा सीन हुआ, उसके ऊपर दोष आरोपित हुआ, लेकिन अब ये नया एक सीन है कि अब उसको सुबह के समय में उस पिलातुस हाकिम के घर में के दरबार में ले जाया जा रहा है। और जो पिलातुस से उससे खुद पूछ रहा है कि भाई ये सारे तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? ये चीजें जो दोष लेकर के जो आए थे, वो सब दोष वो हाकिम जो है पिलातुस है प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है। लेकिन सारे प्रधान याजक और पुरनिये तो उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप है, वो शांत है, बिल्कुल एक वध किए हुए मेमने के समान जो शांत खड़ा होता है। उसको इस प्रकार से वो बिल्कुल वहां पर शांत खड़ा है, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, और कोई भी अपने विषय में उससे नहीं कह रहा है, और कहीं भी वो अपना बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और जैसा हमने अभी पहली क्लिपिंग में भी बात की कि प्रभु ने अपना बचाव नहीं किया, उसे किसी भी बात का ये नहीं था कि हाँ मैंने गलत बोला, क्योंकि वो सत्य था। यहां पर भी वो सच ही बोल रहा था, और अपने पिता की उस इच्छा को, उस आज्ञा को, उस वादे को, उस वाचा को जगत के साथ उसे अपने लहू के द्वारा बांधना है। तो वो उस चीज को वहां जो है चुपचाप सरेंडर किए हुए वो सारी चीजें देख रहा है। लेकिन वहां पर पिलातुस जो है उससे कहते हैं कि देख ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं, तो उनसे कुछ क्यों नहीं कह रहा है? इस बात पे पिलातुस को भी बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा मनुष्य है कि इसको इतने दोष लगाए जा रहे हैं और मैं इसमें दोष नहीं पा रहा हूं, ये कोई गलती इसने मेरे को इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये व्यक्ति फिर भी अपनी किसी भी बात का विरोध नहीं कर रहा है, चुपचाप एक वध किए हुए मेमने के सामने खड़ा है कि हम इसे वध कर दें। उससे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा ही उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं और आपको आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब 15वें वचन में देखते हैं, हाकिमों की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देते थे। तो यहां पर हम देखते हैं, अभी यहां पर एक चीज बीच में घटित होती है जो हमने देखी है कि यहां मत्ती के सुसमाचार में वो नहीं पाई जाती, वो लूका के सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो वो पूरा एक सीन है पूरा प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूसिफिकेशन तक का, वो कंबाइंड करके जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें पूरी पिक्चर समझ में आती है। और मैं चाहता था कि ये लास्ट के जो 3 अध्याय हैं और जो सुसमाचारों में भी प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूसिफिकेशन की जो कथा है पूरी, मैं चाहता था कि जब हम चारों सुसमाचारों को पूरा कर लें तो उसको क्या करें, फिर उसे कंबाइंड करके
पूरी तरह से कंबाइन करके हम उसका अध्ययन करें, ताकि हमें एक एक सीन, एक एक चीज का पता चले। लेकिन मैं चाहता हूं कि फिलहाल मत्ती के सुसमाचार में हम हम इसको एक ओवरऑल, एक जैसा जैसा मत्ती के सुसमाचार में हम उसे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा को पढ़ लें, लेकिन आगे जब हम मरकुस का सुसमाचार पढ़ेंगे और यूहन्ना, माफ कीजिए, और लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से लेकर जो पुनरुत्थान की जो कथा है, वो जब हम यूहन्ना का सुसमाचार जब हम अध्ययन करेंगे, तो उसके साथ में हमें मरकुस, मत्ती, लूका और यूहन्ना, इन तीनों की जो क्रूस की कथा है उनको कंबाइंड करके मैं एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा, मतलब पूरा एक भाग बनाऊंगा, जिससे कि क्रूस की कथा को अच्छी तरह से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझे कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये चीज हम देखते हैं कि यहां पर ये बातें हो रही हैं, लेकिन इससे पहले वहां हम क्या देते हैं, बातों ही बातों में पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह गलील का रहने वाला है। इस बात को हम लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं, हमें यह बात यहां नहीं मिलती है। यूहन्ना के सुसमाचार में जो कोड़े लगाए जाने वाली बात है वो वहां मिलती है, यहां पर कोड़े लगाए जाने वाली बात भी मत्ती के सुसमाचार में नहीं मिलती है। तो हम यहां देखते हैं कि उसको बातों बातों में पता लगता है कि ये गलील का रहने वाला है, और जो कि गलील है वो अलग देश है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो गलील अलग देश है। और जो गलील का जो राजा है, जो हेरोदेस मैंने बताया, जो हेरोदेस सेकंड, जिसे अरखलाउस कहते हैं, वो भी उस वक्त यरूशलेम में ही मौजूद था। तो उसने सोचा कि मैं तो उसके अंदर कोई दोष पा नहीं रहा हूं, तो ये बेकार में ये पुरनई है, ये याजक लोग आ गए इसको लेकर के इसके ऊपर इल्जाम लगाने, इससे अच्छा है मैं अपना इससे पल्ला झाड़ू, उसके दोष, इसके पाप में मैं क्यों पड़ूं। तो उसने सोचा कि जब ये गलीली है तो इसका फैसला भी गलीली का राजा करेगा, यानी गलील का राजा हेरोदेस। तो उसने देखा जब हेरोदेस मेरे यहां मौजूद है, देखिए मैं आपको बता देता हूं ये वचन कहां पर मिलता है। इस बात को जो हेरोदेस के सामने जो यीशु को ले जाया गया, ये लूका का सुसमाचार उसका 23वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पूरा इस बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे जो है, मैं चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो इसे खाली समय में पढ़ सकते हैं, लेकिन चाहे तो ना भी पढ़ें, क्योंकि हम जब यूहन्ना के सुसमाचार में आएंगे तो ये सारी बातें हम विस्तार से प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा को एक बार हम विस्तार से, चाहे हमें पूरा एक हफ्ता लग जाए, उसे हम जरूर से जरूर करेंगे। तो यहां पर वहां आप 23वें अध्याय में लूका के सुसमाचार में आप देख सकते हैं। तो वहां देखते हैं कि ये तो गलीली है, तो वो जो है जो आपका पिलातुस है, वो हेरोदेस के पास प्रभु यीशु मसीह को भेज देता कि भाई ये तो गलीली है, तो इसका न्याय तो गलील का राजा करेगा, मेरे पास क्यों ले आए, ये तो यहूदा का राजा है, ये यहूदा में रहने वाला होता तो मैं इसका न्याय करता, इसे ले जाओ। तो उसके बाद वो जो है हेरोदेस के पास ले जाते हैं, वहां भी उसकी काफी जो है हंसी ठट्टे सारी चीजें होती है, सारी बातें वहां पर हम देखते हैं, सारी उसके साथ होती है। और वहां भी जब उससे सवाल जवाब होते हैं वहां पर, तो वहां भी उसको वो जो हेरोदेस है वो उसके अंदर कोई कमी नहीं पाता, उसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। तो फिर वो क्या करता है, वो फिर से उसको जो गलील का राजा है हेरोदेस, वो वापस उसकी बेइज्जती करके, उसको ठट्टों में उड़ा के, उसे वस्त्र पहना के, सारी चीजें कर करा के उसको वापस पिलातुस के पास भेज देता है। और देखते हैं कि तुम ही इसका न्याय करो, क्योंकि तुम्हारे राज्य के लोगों ने इस पर दोष पाया है। और इस तरीके से वो वापस वहां पर हेरोदेस के पास, माफ कीजिएगा, पिलातुस के पास जो है हेरोदेस भेज देते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।